नैन के दूल्हा की बारगाह में अकीदतों के नजराने किस अंदाज में पेश किए जाएं, कौन सी डिक्शनरी से, कौन सी किताब से, कौन सी लुगत से जुमलों का इंतखाब किया जाए जो बारगाह रिसालत में पेश किया जा सके। अल्फाज अभी ज़हने बशर ढूंढ रहा है कि आखिरकार कौनैन का गम देखकर, कौनैन के हालात को देखकर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर तमाम तरह के मजालिम को देखने के बाद मदीने से एक लौते मुस्तफा आंसू बहाने वाले हम सबके आका की बारगाह में कौन से अल्फाज पेश किए जाएं, कहां से अल्फाज लाए जाएं, ज़हने बशर ढूंढ रहा है। आखिरकार पूरी कायनात के मालिको मुख्तार की बारगाह में वो अल्फाज कहां से लाएं जो हम पेश करें और जो बारगाह रिसालत में पेश करने के लायक हों। हज़रात, अभी ज़हने बशर ढूंढ ही रहा था कि इश्क ने अंगड़ाई ली और कहा कि अगर ढूंढ ही रहा है तो कुछ मत ढूंढ, बरेली चला जा। बरेली की सरजमीन पर एक अहमद रजा नाम का आशिक रसूल रहता है। उस आशिक रसूल की तहलीस को चूम कर कहे कि हुजूर नबी की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करना है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करने हैं। किस अंदाज में पेश करें, किस अंदाज में अल्फाजों का इंतखाब करें। तो बरेली वाली की बारगाह में नजरें झुकती हुई नजर आती हैं। दिल में अंगड़ाई लेकर इमाम के कदमों से लिपट कर कहा, ओ मेरे इमाम, आप नबी की बारगाह में इस कदर मकबूल है, आपका एक एक जुमला, आपका इंतखाब करदा एक एक हर्फ बारगाह रिसालत में मकबूल है। मेरे इमाम बताएं जरा किस अंदाज में हुजूर शफीए महशर की तारीफ की जाए, बताएं जरा किस अंदाज में रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए। तो बरेली के इमाम ने सरजमीन बरेली से पुष्ट पनाही करते हुए आवाज दी, अगर तू मेरे आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहता है तो सुन, मेरे अंदाज में पेश कर दे। हमने कहा हुजूर वो अंदाज, वो लहजा तो बता दे। हुजूर आला हजरत फाज़िले बरेलवी पुष्ट पनाही फरमाते हुए कहते हैं, मेरे साथ वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत कहते और आगे बढ़, मेरे साथ जो मैं कहता हूँ वो तू भी कह। मैं भी आला हजरत के साथ हो लिया, इश्क बेदार होता रहा। इश्क ने अंगड़ाइयां लेने और तेजी के साथ अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी। इश्क बेदार होता रहा, इश्क मचलता रहा। आला हजरत की मोहब्बत में डूबकर मदीने वाले की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करने का इरादा लेकर पहुंचा था इश्क। हजरात गिरामी, फिर आला हजरत आगे बढ़ते हैं, कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। फिर आला हजरत फाज़िले बरेलवी कहते बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर। वो लोग दर बदर करते हैं जो दरे रसूल से फिर जाते हैं। इमाम ने हम सुन्नियों को ये अकीदा दिया और बताया कि जो कुछ मिलेगा इसी दरबार से मिलेगा और किसी दरबार से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। शायरी को समझने के लिए शेरो अदब का माहिर होना जरूरी है। आला हजरत की शायरी को समझना, बड़े बड़े उलमा भी इससे कासिर रहते हैं, बड़े बड़े कलमदान कलमकार और अक्लो फहम रखने वाले और शऊर रखने वाले दानिश लोग भी आला हजरत का शेर पढ़ने के बाद खामोश हो जाते हैं। दाग पहलवी जैसा शख्स आला हजरत का जब शेर पढ़ता है तो कहने पर मजबूर हो जाता है, खुदा की इज्जत की कसम, आला हजरत का शेर नहीं है बल्कि बशक्ले शेर आला हजरत का यही इश्क। वो
इश्क है आला हजरत का जो लफ्जों में आला हजरत ने पिरोया है। कहते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुन्नियों, तुम्हारे इमाम ने एक अकीदा भी तुम्हारा मजबूत किया है और तुम्हारे दिल में इश्क रिसालत की शमा भी रोशन फरमाई है। एहसान है हम सब पर इमाम इश्क मोहब्बत का। हजरात गिरामी, आला हजरत कहते और तारीफ करना चाहते हो तो मेरे अंदाज में बोल लो। आला हजरत फरमाते सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं मक्ते में बहुत सारे शेर तसल्सल के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, शोरा तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला कलामी आला हजरत आप इनसे तरन्नुम के साथ समात करेंगे। आला हजरत कहते हैं मेरे आका की बारगाह में किस अंदाज में, किस अनोखे लहजे में, किस अछूते तरीके से आला हजरत पेश करते हैं खराजे अकीदत। कहते हैं गमजदों को रजा मुस्ततीजे के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनिया को ये पैगाम दे दो कि अगर जुल्म हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन हो या हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को मेरा नबी देख रहा है। और याद रहे जुल्म का खात्मा एक दिन होकर रहेगा, जालिम निस्त तो नाबूद होकर के रहेगा। आप तारीख उठाकर पढ़ें, कुरान करीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के यहाँ जो दीन पसंदीदा दीन है, जो मजहब पसंदीदा मजहब है, जो दीन पसंदीदा दीन है, जो इस्लाम पसंदीदा इस्लाम है, वो आपको मिला है, हमें मिला है हजरात गिरामी। और इसे पसंद किया सबसे पहले रब्बे कायनात ने, तवज्जो फरमाए, और ये कानून भी दिया रब्बे कायनात ने। अब रब्बे कायनात ने जब ये दीन, इस दीन को पसंद कर लिया तो सबसे पहले ये दीन टारगेट किया गया। तवज्जो रहे, बड़ी कीमती बातें करना चाहता हूँ, जहन मुंतशिर न हो पाए, खुदा करे आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुन लें मेरे बात। बहुत ही वलवला अंगेज किताब खतीब हिंदुस्तान शेर आला हजरत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का आप समात करेंगे और बादहू शेख तरीकत सैयदी सरकार गुलजार मियां साहब तशरीफ लाएंगे और उनका नूरानी चेहरा देखकर आप अपनी दिल की दुनिया जगमगाते हुए नजर आएंगे। बात आगे करता चला जाऊं। हजरात गिरामी, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला दीन जो सबसे पहला दीन है, जो सबसे पहला मजहब है, वो सबसे पहले टारगेट किया गया। आज सोशल मीडिया पर हर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, गोलियों से छलनी किया जा रहा है। कौन ऐसा है हिंदू बैरूनी हिंद का इंसान जो सोशल मीडिया के जरिए फिलिस्तीन के मजालिम को नहीं देख रहा है, मजलूम शहजादों को, दीन के शहजादों को नहीं देख रहा है, इस्लाम के नौनिहालों को नहीं देख रहा है। लेकिन आप जरा तेवर तो देखिए, जुल्म अपनी जगह है, सारे सितम अपनी जगह है, लेकिन फिलिस्तीन के गिरदुन्नवा में रहने वाले वो मुसलमान और उनके छोटे छोटे शहजादे अगर बोल रहे हैं तो जलाले उमर लेकर बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो जज्बाए बिलाली लेकर बोल रहे हैं, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जालिमों तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। सबसे पहले हमने ये जज्बा बिलाल से हासिल किया है। बिलाल पर मक्के में जुल्म हुआ, हजरत सुनैरा पर मक्के में जुल्म हुआ। यही तो दीन था, यही लोग थे, कुफ्फार और मुशरिकीन थे, यहूद और नसारा थे, जो इस्लाम को भी टारगेट कर रहे थे, मुसलमान को भी टारगेट कर रहे थे। और जुल्म की इंतहा, किसी का कलेजा छीना जा रहा है, किसी को भाले से मारा जा रहा है। ये जुल्म तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन याद रखिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले वो पौधे हैं, खुदा की इज्जत की कसम, जितनी बार बार चलाया जाएगा उतनी शाखें निकलती हुई नजर आएंगी। ये जितने बच्चे हमारे शहीद करेंगे उतने ही बच्चे इस्लाम के दामन में पैदा होते हुए नजर आएंगे। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दौरान सफर कई तरीके की बातें हुई, लोगों ने कहा फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। हमने कहा फिलिस्तीन ही क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मिल्लत के नौजवानों, ये फिलिस्तीन का जो मौका आपने देखा है, जो ये सामने मंजर है, आप गौर फिक्र करें, यहाँ जितने मुसलमान हैं, बनामे मुसलमान जाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आशिक रसूल हैं जो अपने नबी के लिए अपनी गर्दन क्या, अपना सब कुछ उल्टा सकते हैं,
लेकिन कुर्बान चाहिए, सिर्फ इस्लाम ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? दुनिया में तो कई सौ मज़ाहिब हैं, सारे मजहब मिलकर सिर्फ इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इस्लाम के मानने वालों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आइए आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ देर गुफ्तगू कर लूं। हज़रात गिरामी, आज से 1400 साल पहले जब मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्लाह के शहजादे तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कुफ्र बरबरियत के आलम में जैसे ही मेरे नबी ने अपना नूरानी कदम मुबारक रखा है तो दुनिया ने देखा था कि एक मोहम्मद ने पूरी कायनात के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया था। जैसे ही मेरे मुस्तफा को देखने वालों ने देखा था तो बचपन में ही कुछ लोग दुश्मन हो गए थे, कुछ लोग बचपन में ही मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मन हो गए। और जब मेरे आका जवान होने लगे दुश्मनी बढ़ती रही, और जवान होने लगे दुश्मनी बढ़ती रही, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 40 साल के हुए और जैसे ही आपने ऐलान नबूवत किया, तब जो रहे ऐलान नबूवत किया है और कहा, ए लोगों सुनो सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैं आपका पैगाम तुम तक पहुँचाने आया हूँ और एक खुदा के सामने तुम्हें झुकाने के लिए आया हूँ। इतना कहना था कि मक्के के लोगों के हाथ में पत्थर नजर आए थे। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसलिए कि चटपटी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है और चटपटी गुफ्तगू करने की जरूरत भी नहीं है। दर्द को जो मेरे सीने में है वो आप तक पहुंचा कर मैं जाना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, यही दीन है जिस दीन को आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने अरब की जमीन पर परचम की सूरत में लहराया था और कहा था, मैं अल्लाह का दीन लेकर आया हूँ, मजहब इस्लाम की तुम्हें दावत देता हूँ, एक रब की पूजा और एक रब की परस्तिश करने के लिए तुमको हुक्म देता हूँ। तो वही लोग जो मुस्तफा जाने रहमत की सदाकत की कसमें खाया करते थे, वही लोग जो मुस्तफा जाने रहमत का गुण गाया करते थे, 40 साल से पहले जब तक के नबी ने ऐलान नहीं किया था तब तक के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन जो दुश्मन थे हकीकतन, वो लोग भी मुस्तफा के किरदार की कसम उठा रहे हैं, रफ्तार की कसम उठा रहे हैं, खूबसूरती की कसमें उठा रहे हैं, नबी के अखलाक की कसमें उठा रहे हैं। हज़रात, एक मोहम्मद ने पूरे मक्के के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब 40 साल हुआ आपने ऐलान नबूवत किया तो वही लोग जो आपकी तारीफ कर रहे थे दुश्मन हो गए। मतलब ये है जब आप असल मकसद की तरफ आएंगे तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी। हज़रात गिरामी, हमारा मकसद है इस्लाम के दामन में जिंदगी भर रहना और आखिरी वक्त भी इस्लाम पर अपनी जान निछावर कर देना। यही मकसद जिंदगी है, यही मकसद हयात है। हज़रात गिरामी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ताइफ की सरजमीन पर कुफ्फार और मुशरिकीन ने पत्थर उठा लिए और पत्थर उठाना था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दुश्मनों के हाथ में पत्थर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या मंजर रहा होगा। तुम फिलिस्तीन देख रहे हो, जरा देखो वो कितना दर्दनाक मंजर है। अल्लाह अल्लाह, जिनके सदके में सबके शहजादे पैदा हुए, जिनके सदके में सबके बाप पैदा हुए, जिनके सदके में सबका रिश्ता बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के की सरजमीन और ताइफ का इलाका और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के हाथ में नबी के लिए पत्थर, वो जो हाथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ उठा दे तो सखावत का दरिया बहा दे, उसी हाथ पर पत्थर मारे जा रहे हैं। वो पैर जिस कदम से मुस्तफा चले तो उस रहगुजर की कसम रब्बे कायनात उठा रहा है। हज़रात गिरामी, उसी पैर नाज़नीन पर मुस्तफा के पत्थर मारे जा रहे हैं। लहू लहान हो रहा है मेरे नबी का जिस्म अतार। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी का जिस्म लहू लहान हो रहा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों पर जब पत्थर पड़ते, आका अपने पैर को उठा लेते, दूसरे पैर पर पत्थर पड़ते, आका दूसरे पैर को उठा लेते। अभी उसका दर्द खत्म नहीं होता था कि आका करीम के दूसरे पैर पर पत्थर मारे जाते। मेरे आका फिर बिलबिला उठते और फौरन उस पैर को उठा लेते। फिर नबी के दुश्मन दूसरे पैर पर पत्थर मारते। मैं पूछता हूँ मिल्लत के नौजवानों, आज तुम्हें इस्लाम बहुत आसानी के साथ मिल गया, कलमा तुम्हें बड़ी आसानी के साथ नसीब हो गया। मस्जिद के इमाम साहब ने आपको मुसलमान होने की डिग्री दे दी, आपने कलमा पढ़ लिया। हजरात, लेकिन सोचिए ये इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम को कैसे दुनिया तक पहुंचाया गया, इस्लाम कितनी मशक्कतों के बाद दुनिया
दुनिया तक आया है। इस्लाम कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, हमारी नस्लों तक पहुंचा है। हजरात गौर व फिक्र करें, पत्थर चल रहे हैं नबी कौनैन के कदम नाज़नीन पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म अतहर से खून बह रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो ये फिलिस्तीन का वजूद भी ठीक से नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर चल रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पत्थर चले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिया और बुलंद करने के बाद कहा, परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे मुझे जानते नहीं है, अगर मुझे जानते होते तो इस तरीके से पत्थर न उठाते, बल्कि अपनी मोहब्बतों का नजराना मेरे कदमों में पेश कर देते। वो पैगंबर जिसने ताइफ की सरजमीन पर पत्थर जैसे जख्म पत्थरों के जरिए से जख्म बर्दाश्त करके दुआ के लिए हाथ उठाए, आज दुनिया टारगेट कर रही है और कह रही है मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दियों का मजहब है। हजरात गिरामी, उन सब की माओं को और सुर्रियत को चैलेंज है, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दूध पिलाया है तो बताओ मुस्तफा ने 1400 साल पहले कौन सा दहशतगर्दी का पैगाम दिया था? मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले किसका मर्डर किया था? मिल्लत के नौजवानों, आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने ये दर्श दिया था कि अगर कोई अभागन किसी का मर जाए तो उसे जीने का अधिकार है। अगर ये आतंकवादियत है तो लाओ डिग्री, तुम्हारी डिग्री पर मैं आग लगा देना चाहता हूँ। ये आतंकवादियत नहीं है, यही इंसानियत है, यही भाईचारा है, यही मोहब्बत है। मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले पैगाम दिया। 40 साल की औरत हो, तुम्हारी जवानी 25 साल की हो, अपनी जवानी को फौकियत मत देना। 40 साल बेवा की जिंदगी की तरफ देखना, खुदा की कसम, ये 40 साल 50 साल की जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, लेकिन जो अबदी जिंदगी परवरदिगार तुम्हें अता करने वाला है उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ऐसे गुलबूटे दिए हैं। हज़रात बिला तमसील, आइए आगे बढ़ते हैं। ताइफ का मंजर पेश आया, आका ने मुकाबला कर लिया, आका ने सामना कर लिया, फिर दुश्मन बढ़ गए। दुश्मन कहीं दूर के नहीं, अपने खानदान के हो गए, अपने करीब के लोग हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए। मक्के की सरजमीन है, एक जवानों में बुजुर्गों में एक शख्स है जिसका नाम अबू बकर है। हज़रात गिरामी, नबी कौनैन ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। अबू बकर ने कहा सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अबू बकर ने जैसे ही नबी की रिसालत का इकरार किया था, अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह से अबू बकर को सहाबियत की डिग्री मिली, पूरी दुनिया में मकाम बुलंद हो गया। हज़रात गिरामी, वही अबू बकर हैं जब ईमान लाए, उनका जज्बे इश्क देखकर कुछ और लोग आगे बढ़े, नबी का किरदार देखकर कुछ लोग और आगे बढ़े। मुखालिफत तो बढ़ रही थी, दुश्मनी तो बढ़ रही थी, मर्डर की प्लानिंग तो कर रहे थे लोग, कत्ल गारत करी और खून-रेज़ी का प्लान तो बना रहे थे लोग, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अमन पसंद मुस्तफा ने पूरी दुनिया में अमन और चैन और शांति का पैगाम देकर ये बताया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। अगर पूरी कायनात में कोई अमन और शांति का सबसे पहला धर्म है तो वही मजहब इस्लाम है, वही दीन है, दीन इस्लाम है। हजरात, अब आप जरा गौर करें। तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बड़ी तेजी के साथ तकरीरें तो बहुत आसानी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है और उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। इनके सामने बड़ी तेजी के साथ मैं बोलकर गुजर जाऊं, बेहतर यही है मेरे लिए। हजरात गिरामी, हजरत अल्लामा शाह हसन रजा अतहर साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत में चंद बातें आपके गोशे गुजार करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत बिलाल है। अब जरा देखिए, मंजर देखिए, बिलाल हबशी कौन है? ये बिलाल हबशा के रहने वाले हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की उम्र बहुत कम है। तवज्जो रहे, इस्लाम की बुनियाद मेरे आका ने जो रखी है और वही तकमील इस्लाम हो रहा है। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बिलाल है। ये आशिक हुए किस बात पर? कभी भी किसी इंसान को आप एक चाटा मार दो, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। किसी के हाथ में गिलास और पानी का छीन कर फेंक दो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर आप उस
उसकी मुसीबत में काम आ जाएंगे तो मरते दम तक वो आपका एहसानमंद रहेगा। अगर आप भूखा है कोई उसे खाना खिला देंगे तो खुदा की इज्जत की कसम वो किसी भी वक्त बदल नहीं सकता, आपको वो याद रखेगा इसलिए कि आपने उसकी भूख मिटाई है। हजरात आप देखें तो ये पैगाम किसने दिया है, ये दस्तूर जिंदगी किसने दिया है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिलाल है। चक्की चला रहे, किसकी चक्की चला रहे? काफिर की चक्की चला रहे हैं, एक बददीन की चक्की चला रहे हैं, एक दुश्मन खुदा की चक्की चला रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का गुजर होता है, देखते बिलाल उस चक्की को चला चला कर निढाल हो रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बिलाल से कहते बिलाल थोड़ी देर आराम कर लो, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो बच्चों के साथ सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाल से चक्की ले लेते हैं। बिलाल की पहली मुलाकात, नहीं जानते ये कौन है, कोई राबता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई परिचय नहीं हुआ है, कोई जो है तारुफ नहीं हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और चक्की ले लिए, चलाया और सारा काम बिलाल के हिस्से का कर दिया। और करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर कुछ बताए चले आए। एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी इसी तरीके से हुजूर ने काम किया। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी ऐसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया। तीसरा दिन जब गुजरा, बिलाल के काम करके जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटने लगे। मतलब के नौजवानों, अगर आप इत्तेहाद चाहते हो तो एक दूसरे से मोहब्बत पेश करना होगा, वरना याद रहे किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। आज भी दुनिया के सारे मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो इस्राइल के बाप की औकात नहीं है कि फिलिस्तीन पर वो हमला कर सके, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुस्तफा जाने रहमत का मिशन लेकर मैदान में उतरना होगा, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार अपना कर मैदान में उतरना होगा। हजरात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को मोहब्बत पेश करके वापस होने लगते हैं। बिलाल कदमों से लिपट जाते हैं। ए नौजवान, ये तो बता दे कि तू है कौन, आया कहां से है? 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ इतनी हमदर्दी किस बात की है? अल्लाह अकबर कबीरा याद आए आला हजरत। आला हजरत कहते हैं गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसका कोई सहारा नहीं होता कायनात के अंदर, उसी का सहारा बनकर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं। हजरत गिरामी, हजरत बिलाल पकड़ लेते हैं दामन को और कहते हैं जाने वाले ये तो बता तू है कौन, कहां से आया है? कहा तुम्हारा काम हो गया, अब क्या करोगे? अपना काम हो गया, अब आप खुश रहो, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, जरा ये तो बता दे तू है कौन? उस नौजवान ने पलट कर कहा, वो नौजवान कौन नौजवान था? वो नौजवान कोई और नौजवान नहीं था, जिसके सदक़े में सारे नौजवानों की जवानी सलामत है, वही मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए बिलाल, मोहम्मद नाम सुना है? मैं अब्दुल्लाह का बेटा, आमिना का शहजादा, पूरी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाकर जिसे रब ने भेजा है वही मोहम्मद, मजहब इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए निकला हो। हजरात मेरे आका ने बिलाल से कहा नहीं था इस्लाम कबूल करो, मेरे आका ने तलवार नहीं उठाई थी इस्लाम कबूल करो, मेरे आका ने कहा नहीं था इस्लाम कबूल करो वरना गर्दन मार देंगे। ऐसा किरदार मेरे नबी ने पेश किया।